डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 8 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी इस वीडियो से या इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोसेस और एक्टिविटी क्लियरली। किसी भी प्रोसेस, किसी भी अमल को या किसी भी सरगर्मी को हम बहुत वाज़े अंदाज में कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये हम सीखेंगे। हमारी जो डेली लाइफ होती है, रोज़मर्रा की आम जिंदगी होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे काम हमारे आजू बाजू होते रहते हैं, लेकिन उसको हम कैसे खुद से करके दिखा सकते हैं या हम उसको कैसे अपने वर्ड्स में बयान करके बता सकते हैं, ये हम नहीं सीखते हैं, नहीं समझ सकते। तो इस एक्टिविटी में हम यही सीखेंगे, यही समझेंगे कि कैसे हम अपने वर्ड्स में एक्टिविटीज़ को, प्रोसेस को बता सकते हैं। पहले है इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, यानी टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो फर्स्ट है गिव अ डेमो टू द स्टूडेंट ऑन एनी फेमिलियर प्रोसेस और एक्टिविटी, के स्टूडेंट को किसी भी जानी मानी प्रोसेस या एक्टिविटी या यानी कोई भी अमल या सरगर्मी के बारे में बच्चों को एक डेमो दिया जाए, यानी करके दिखा दिया जाए, उनको मिसाली सरगर्मी दी जाए। सेकंड है प्रोवाइड रिलेटेड वर्ड्स फॉर द प्रोसेस और एक्टिविटी, जो भी प्रोसेस या एक्टिविटी होंगी तो उससे रिलेटेड, उससे जो मुताल्लिक अल्फाज बच्चों को दिए जाए, स्टूडेंट को दिए जाए। थर्ड है इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, और बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यानी अमली तौर पर बताने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए, हिम्मत अफजाई की जाए। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट है मेक अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स टू द गिवन प्रोसेस और एक्टिविटी, के जो भी उनको एक्टिविटी दी जाएंगी, जो भी प्रोसेस उनको दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड, उससे मुताल्लिक अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करे, वो उसके मुताल्लिक अल्फाज जमा करे। सेकंड है बी कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग, जब भी वो किसी अमली सरगर्मी को या किसी भी एक्टिविटी को करके दिखाएंगे तो उसको दिखाते वक्त वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, हिम्मत और हौसले से काम लेंगे। और थर्ड है यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम यानी जब भी वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, अमली तौर पर करके दिखाएंगे कोई भी काम को, तो उस वक्त वो ख़ास ज़बान का, अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी, तदरीसी या तालीमी एक्टिविटी सरगर्मी क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग भेल विद स्टूडेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक इट, के टीचर स्टूडेंट के साथ में भेल बनाने के जो तरीका है, अमल है, तो उसके मुतालिक वो डिस्कशन करेगा, और उसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यानी बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, सामग्री लगती है, तो उसकी एक लिस्ट बनाएगा। प्ले अ वीडियो ऑफ मेकिंग भेल, अगर नहीं मालूम है कि भेल कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे 2 वीडियोस दी गई है कि इस वीडियो को देख के वो भेल बनाने का तरीका देख सकता है। ये दोनों वीडियो की जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो, हल शुदा सरगर्मी और डेमो। टीचर विल मेक द स्टूडेंट टू टेल अबाउट एनी फेमिलियर प्रोसेस और एक्टिविटी द ऑलरेडी नो इन इनफॉर्मल वे, टीचर स्टूडेंट को कहने के लिए कहेगा किसी भी जानी मानी सरगर्मी या अमल के बारे में जिसको कि वो पहले से ही जानते हो, इनफॉर्मल वे में, यानी ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट आके बहुत ही अच्छी ज़बान में उसको बयान करे, बल्कि जिस तरह भी इनफॉर्मल अंदाज में बयान करेंगे तो चलेगा। टीचर विल शो सम डेमो विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़, टीचर कुछ वीडियो की मदद से कुछ डेमो भी बताएगा, यानी अगर बच्चे को सोच नहीं पा रहे, टीचर को सोच नहीं पा रहा, तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसको वो देखें और उसको देखने के बाद में वो बच्चों को बताएं। तो बहुत सारी आसान सी छोटी छोटी वीडियोस हो सकती है, जैसे पतंग बनाना, चाय बनाना, इस तरह की और भी जो छोटी छोटी सरगर्मियाँ होती है उसकी वीडियोस वहाँ पे बता सकता है और उसको करके भी दिखा सकता है। प्रैक्टिस, मश्क, टीचर विल रिवाइज और मेक द स्टूडेंट टू रिवाइज द प्रोसेस और एक्टिविटी शोन इन वीडियो, टीचर रिवाइज़ करेगा और स्टूडेंट से भी रिवाइज़ करने के लिए कहेगा, यानी दोबारा उसको याद करने के लिए या उसको दोबारा करने के लिए कहेगा उस एक्टिविटी को जो कि वीडियो में बताया गया है। डिस्कस द प्रोसेस और एक्टिविटी इन डिटेल्स विद स्टूडेंट स्पेशली अबाउट द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस और एक्टिविटी, टीचर स्टूडेंट के साथ में उस सरगर्मी यानी जो वीडियो में देखा उसने जो
तो उस सरगर्मी और एक्टिविटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेगा और ख़ास तौर से उसके स्टेप्स के बारे में, उसके मरहले के बारे में कि पहले कौन सी चीज़ की गई, बाद में कौन सी चीज़ की गई, बाद में कौन सी चीज़ की गई। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट टू मेक द स्टूडेंट थिंक प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स। के पहली सरगर्मी, ये पहली एक्टिविटी ये है कि टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो सोचे कि खेती बाड़ी करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में सोचे और उसको डिटेल में, तफसील के साथ में वो बताए। सेकंड है टू मेक द स्टूडेंट थिंक अबाउट प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो पिकल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स। के स्टूडेंट्स को टीचर आम का अचार बनाने के जो तरीका है, जो अमल है, तो उसके बारे में सोचने के लिए कहेगा और उसको डिटेल में, तफसील में बताने के लिए कहेगा। और थर्ड है टू मेक द स्टूडेंट टेल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इडली विद इट्स ऑल इंग्रेडिएंट्स। के टीचर स्टूडेंट को इडली बनाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कहेगा और कहेगा कि उसके लिए जितनी भी इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी सामग्री, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर होती है तो उसके बारे में वो बताए। इस एक्टिविटी के बाद में यहाँ पे इवैल्यूएशन है, यानी जांच है। तो पहला क्वेश्चन, जो इवैल्यूएशन की जितने क्वेश्चन है तो ऊपर की एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इन प्रोसेस ऑफ फार्मिंग व्हाट कम्स आफ्टर प्लाइंग। कि प्लाइंग यानी हल चलाने के बाद में कौन सी चीज़ आती है, यानी जब खेती बाड़ी के जो प्रोसेस है, अमल है, तो उसमें हल चलाने के बाद में किसान क्या करता है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो पिकल व्हाट कम्स फर्स्ट। आम का अचार बनाने के जो अमल है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, यानी सबसे पहले कौन सी चीज़ की जाती है, सबसे पहला स्टेप क्या है। और लास्ट है इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग इडली विच इंग्रेडिएंट्स डू वी यूज़। के इडली बनाने के प्रोसेस में हम कौन सी इंग्रेडिएंट्स, कौन सी सामग्री को, कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, आज मैंने क्या सीखा। यूज़ ऑफ फेमिलियर प्रोसेस कैन इंक्रीज कॉन्फिडेंस फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, यानी अमली तौर पर दिखाने के लिए किसी भी जाने माने प्रोसेस का यूज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ अमली तौर पर करके दिखाना है और आप उसके प्रोसेस से पहले से वाकिफ़ हो, उसको पहले से आप जानते हो, तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली करके दिखा सकते हैं। दूसरा ये कि आपने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि हम आम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हुए, होते हुए देखते हैं, लेकिन उसको अपने अल्फाजों में बयान नहीं करते, उसको अपने वर्ड्स में बयान नहीं करते। तो अगर हम डेली ये कोशिश करें कि जो भी एक्टिविटी हम देख रहे हैं उसको अपने वर्ड्स में बयान करने की कोशिश करें, तो हमारे जो वर्ड्स है बहुत ज़्यादा हमारे पास में जमा हो जाएंगे और हमको ये भी पता चलेगा, हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी चीज़ को होता हुआ देखकर उसको अपने वर्ड्स में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम इससे हमारी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी हो जाएंगी और हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है तो वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस एक्टिविटी को आपने अच्छे से समझा भी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।